आप सभी दर्शकों को मेरा राम राम। मैं हूं देवेंद्र कौशिक और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कौशिक। और चूंकि आज हम बात करेंगे अपने इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ फरीदाबाद में शहर से जुड़े बड़े मुद्दे की, और वो बड़ा मुद्दा है प्रॉपर्टी आईडी का बनना और ना बनना। और अगर प्रॉपर्टी आईडी बनी है तो उसमें कई तरह की खामियां भी नजर आ रही हैं। चूंकि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर विवाद पिछले लंबे समय से चलता आ रहा है और जिसमें नगर निगम के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों पर भी कई बार सवाल उठाए जाते हैं। और इन्हीं सवालों का आज हम हल ढूंढने के लिए पहुंचे हैं नगर निगम के फरीदाबाद जोन में। और फरीदाबाद जोन में भी तमाम जो शिकायत करने वाले हैं या जो सुझाव देने वाले लोग हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। चूंकि यहाँ तमाम जो लोग बैठे हैं, आखिर दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, क्यों दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह की परेशानी कर्मचारियों से है, क्या परेशानी अधिकारियों से है। लेकिन इस बार के वॉइस ऑफ फरीदाबाद में चूंकि ये स्पेशल हम कार्यक्रम अब नगर निगम के ऑफिस में कर रहे हैं और बाकायदा ये जो तमाम लोग बैठे हैं इनका जवाब देने के लिए भी जॉइंट कमिश्नर मौके पर मौजूद हैं, यानी कि समाधान करने के लिए खुद सुमित कुमार यहां आपको नजर आ रहे होंगे। कार्यक्रम के दौरान ही जो सवाल उठेंगे या जो जानकारी होगी वो उसका जवाब भी साथ के साथ तमाम लोगों को यहां देते हुए नजर आएंगे। आपसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सुबोध नागपाल है जी। नागपाल साहब, चूंकि अब हम दफ्तर में हैं नगर निगम के, प्रॉपर्टी आईडी एक बड़ा मुद्दा है फरीदाबाद के लिए, क्योंकि औद्योगिक नगरी है और यहाँ कामगारों से लेकर तमाम लोग हैं, बड़ी पॉपुलेशन है हरियाणा की शहर में। तो किस तरह से क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? प्रॉपर्टी आईडी में जो करेक्शंस हैं उसमें एक तो उसका नाम, जो ओनर का नेम, मोबाइल नंबर, कितने स्क्वायर यार्ड का है, और एक दो चीज़ें जो उनसे पर्सन रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टी आईडी से हैं, एक यूनिक नंबर जो होता है उससे रिलेटेड हैं। तो कई लोग जो हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं वो नहीं कर पाते, उनको कंप्यूटर या अपना मोबाइल नहीं ऑपरेट कर पाते उसके अंदर, तो वो ऐसे अपने बच्चों से करा सकते हैं। ये जो नगर निगम ने फैसिलिटी दी है, जो अभी हमारे यहाँ कैंप्स लग रहे हैं सेक्टर 29 कम्युनिटी सेंटर में, इसके अंदर घर बैठे ही हमें अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने की और करने की सुविधा मिल रही है। उसमें ये नगर निगम की तरफ से ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जो काफ़ी अच्छा स्टेप है। नगर निगम की तरफ से जो किया जा रहा है उसके लिए बात उनसे जवाब मांगेंगे, क्योंकि अधिकारी मौके पर हैं। लेकिन समस्याएं किस तरह की आ रही हैं फिलहाल हम उस पर बात करते हैं, क्योंकि जवाब अधिकारी खुद देंगे उसका। उसमें पर्टिकुलरली ये है कि कई लोग इसके बारे में जागरूक नहीं हैं, उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई लोग जैसा पहले दलाल के थ्रू आते थे, यहाँ पैसा भी काफ़ी खर्च कर जाते थे, और जबकि नगर निगम में आए तो बड़े आराम से बन जाती है। वो उन्होंने कभी नगर निगम डायरेक्ट आके नहीं देखते, वो कोशिश करते हैं हमको यहाँ ऑफिस में ना आना पड़े और हमारा घर बैठे काम हो जाए। नागपाल साहब, चूंकि जागरूक करने की आपने सवाल उठाया, जागरूक करने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? चूंकि आप भी एक प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, आप क्या जागरूक कर रहे हैं लोगों को? वो ये है कि हम एकदम सर्कुलर से जागरूक कर रहे हैं, और ये हमने एक सर्कुलर निकाला है जी। जो ये हमारा सर्कुलर है, हमने पूरे सेक्टर में इसको सर्कुलेट किया है, और ये सर्कुलर डोर टू डोर गया है, जिसके बारे में लोगों को बताया गया है कि इस दिन कैंप लग रहा है और इस दिन आके अपनी आईडी को ठीक करवाएं और अपना यहाँ पे इस सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। निश्चित तौर से देखिए, तमाम लोग इस कोशिश में हैं कि समस्याएं उनके सामने ज़्यादा ना हो, और इसी को लेकर एक सर्कुलर के जो जिक्र किया जा रहा है उस पर मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं कि आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 14 यानी कि एक तारीख रखी गई है बाकायदा, और इस तारीख को 10 बजे से शाम 4 बजे तक कम्युनिटी सेंटर में प्रॉपर्टी आईडी का सेल्फ सर्टिफिकेशन यानी कि सत्यापन खुद कर सकते हैं। और इस तरह का कैंप आयोजित किया जा रहा है और सहयोग इसमें नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से दिया जा रहा है। निगम के कर्मचारी वहां पहुंच रहे हैं, मौके पर पहुंचकर उनका समाधान कर रहे हैं। ये नागपाल साहब, चूंकि अब आप जागरूक कर रहे हैं, खुद जो जिक्र सवाल किया उसका आपने जवाब दिया, आपसे भी जानना चाहेंगे, उनसे भी बात कर लेंगे। आप बताइए, आपको क्या लगता है कहाँ दिक्कतें हैं? दिक्कतें तो सिर्फ अपडेशन में है प्रॉपर्टी आईडी। ज़्यादातर प्रॉपर्टी आईडीज़ में मिस्टेक मिलेगी। अगर हम फ्लैट नंबर डालते हैं वो आईडी कुछ आती है, एड्रेस कुछ आता है, डिफरेंट मोबाइल नंबर कुछ आता है। अब ये अच्छी पहल हुई है नगर निगम से कि सेल्फ सर्टिफिकेशन से उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और उसके लिए थैंकफुल टू। अच्छा, ये तो सेल्फ सर्टिफिकेशन की बात हुई, लेकिन उससे पहले जो दिक्कतें जो हैं, क्योंकि आपने दिक्कतें भी बताई, ये तो आदमी सेल्फ सर्टिफिकेशन तब देगा जब वो सेटिस्फाई होगा, उसकी तमाम चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन जो आप दिक्कतें बता रहे हैं कि मोबाइल नंबर डालते हैं, कुछ नाम कुछ आता है, ये एरिया कोई बताता है या कोई इस तरह की हैं, ये पहले से ही काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही हैं। तो सत्यापन से पहले की ये जो दिक्कतें हैं
हाँ, उसमें हमारी सोसाइटी में मेरे आरडब्ल्यू में एक आदमी को हमने ट्रेन किया हुआ है पहले से। जब वो प्रॉपर्टी आईडी डालता है, डाल तो देता है, वेबसाइट ही नहीं खुलती। अब वेबसाइट कोई अपडेट कर दिया तो अप्रूवल नहीं होता। मेन प्रॉब्लम तो यहीं क्या रहे, तो करें तो क्या, वहीं के वहीं रह गए, जहाँ थे वहीं से चले, वहीं रह गए। ये चीज़ प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी हम सेल्फ सर्टिफिकेशन से। वक्त जाया भी हो रहा है लोगों का, वक्त भी जाया हो रहा है, टाइम भी जा रहा है, उनकी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही है, सारी कुछ है। अब इस चीज़ के लिए देखो कितना सक्सेसफुल होता है ये। कितना सक्सेसफुल होता है, क्योंकि जोन कई जोन हैं फरीदाबाद में अब नगर निगम के, और हर जोन में ये एक्टिविटी चलाई जा रही है। क्योंकि फरीदाबाद जोन की हम बात कर रहे हैं, फरीदाबाद जोन में भी 2 जोन बनाए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। आप कौन से जोन से आते हैं? मैं फरीदाबाद सेक्टर 87 साई पार्क सोसाइटी से हूँ। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को ना प्रॉपर्टी आईडी के बारे में जानकारी नहीं है कि हमारी प्रॉपर्टी आईडी बनी है या नहीं बनी। अगर बनी भी है तो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर जो भी कॉर्पोरेशन से दिया गया है वो उनको मालूम नहीं है। तो इस संदर्भ में मुझे आज श्री दुग्गल जी के द्वारा पता चला कि हम वहाँ पर चलें, कमिश्नर साहब से बात होगी। तो मेरा ये मानना है कि मैंने सजेशन भी दिया है कि एटलीस्ट हमें एक पूरा की क्लस्टर बना के दिया जाए, जिसमें तमाम हमारे जितने भी वहाँ के फ्लैट्स हैं वो एक ही जगह पर मिल जाएं, ताकि हम उसकी लिस्ट लेकर के जिन जिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है या जिनकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनी है या जो लोग फ्लैट बेच गए हैं उनके नाम चेंज होने हैं, तो इस तरह की सारी जितनी भी करेक्शंस हैं वो अपने कस्टमर एंड क्लाइंट एंड पर हो जाएं। तो मेरा ये सजेशन है आपसे, तो इसके बारे में मैं यही आपसे कहने के लिए आया था। बाकी चीज़ें जो सब कह रहे हैं उनकी बातों से मैं सहमत हूँ ही। निश्चित तौर से आप सहमत हैं, चूंकि समस्याएं हैं इसलिए सहमत हैं। समस्या आप भी समाधान की तलाश में हैं कि समाधान मिल जाए। आपको लगता है जो जब जिक्र आया इनकी तरफ से, कई तरह की समस्याएं तो सामने आई, सत्यापन से पहले की जो दिक्कतें हैं वो तो हैं ही हैं, और क्या लगता है? मैं सतवीर दैया सेक्टर 29 RWA से। मुझे लगता है एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है, लोगों को भी ये पता ही नहीं है कि हमें क्या चीज़ अपनी प्रॉपर्टी आईडी में हमारी, वो समझते हैं सब ठीक है, उन्हें पता ही नहीं है कि इसमें कुछ कमी भी है। तो हम उसके लिए अब हमारी RWA जैसे नागपाल जी ने बताया कि लोगों को बता रहे हैं कि एक बार आके चेक जरूर कराएं। आपके नाम की स्पेलिंग भी गलत हो सकती है, आपका साइज भी, आपके एरिया जो प्लाट का या मकान का जो एरिया का जो साइज है उसमें भी कुछ दिक्कत हो सकती है। कई लोगों को मोबाइल नंबर का भी फ़र्क रहता है, उन पर मैसेज नहीं पहुंचता है। और मैं एक बात और कहूँगा कि शुरुआत में नगर निगम की तरफ से थोड़ी सुस्ती रही। हमारे आए हैं कई लोग, वो चक्कर लगा के चले गए, नहीं हुआ, लेकिन अब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि चूंकि आप नगर निगम के जब अधिकारी सामने होते हैं तो कोई जल्दी से बोलता नहीं है कि कभी गलत मैसेज चला जाए। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप जो कमियां हैं उनको भी गिना रहे हैं कि सुस्ती रही है, निश्चित तौर से सुस्ती रही है, और कई बार इस पर सवाल भी उठे हैं। पहले जो इन्होंने बिठा रखे थे, जो आते थे तो थोड़ा ट्रकाऊ वाला सा हो रहा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से, अब तो उल्टा ज़्यादा ही प्रयास हो रहा है। उनकी कोशिश हो रही है कि घर घर जाके भी लोगों से हम वो करें, और इसलिए RWA भी उनसे काफ़ी सहयोग कर रही है, और उम्मीद है कि अब जल्दी सब ठीक होगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है, आपको भी उम्मीद है कि सब कुछ बेहतरीन होगा, जल्द होगा। आप कहाँ से हैं और आपकी क्या दिक्कतें आती हैं? जोन 2 से हूँ जी। मेरा नाम केतन सूरी है। और साथ ही साथ जैसे कि नगर निगम की हम बात करें, ये जो मुहिम है बहुत अच्छी मुहिम जो स्टार्ट करी गई है, सरकार की भी सराहना करनी चाहिए। पहले लोगों को दिक्कत आ रही थी, कई ऐसा भी तबका था जो पढ़ा लिखा नहीं था। मुहिम की जो आप बात कर रहे हैं, कौन सी मुहिम शुरू की गई है? टैक्सेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों के RWAs जो बेसिकली हैं, हर सोसाइटी के अंदर, हर शहर के अंदर, हर एक पार्ट के अंदर, अपने गाँव के भी छोटे छोटे एक RWAs होती हैं कहीं ना कहीं, तो वो अपने आप में एक अहम भूमिका अपनाएगी और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी करेगी। कई बार क्या होता है साइबर फ्रॉड्स के लिए, इसके अंदर एक और एक जैसी तकनीक बताई गई थी कि OTP आता है। अब OTP जो है वो नॉर्मली कॉल्स पे शेयर नहीं कर सकते, तो उसके अंदर एक जो नॉर्मल आपका जाना पहचाना चेहरा होगा तो आपको बताने में भी झिझक नहीं होगी। कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड के लिए भी ये सोचा गया है, इसके लिए बड़ी सराहना है इस चीज़ के लिए। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, सरकार को बेनिफिट और हो सकता है, जितना आज हो रहा है उससे कई गुना और हो सकता है अगर इसमें थोड़ा संशोधन किया जाए। जैसे कि आप देखेंगे GPA होल्डर्स अधिकतर हैं शहर के अंदर, उनकी प्रॉपर्टी आईडी जो बेसिकली हैं उसमें संशोधन के कहीं ना कहीं मापदंड जो हैं वो रह जाते हैं। तो उस कारण से वो ना कहीं उन सरकार को भी पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। वो लोग भरना चाह रहे हैं, टैक्स भरना चाह रहे हैं, परंतु वो कहीं अपना नाम नहीं ऐड करवा पा रहे या कहीं चढ़वा नहीं पा रहे, तो इस कारण वो टैक्स जो है बकाया रह रहा है। अगर वो भी सरकार प्रावधान दे दे GPA का,
तो और बेटर हो जाएगा और टैक्स मेरे ख्याल से रेवेन्यू जो है सरकार का और बढ़ेगा उसके अंदर। निश्चित तौर से कई तरह की समस्याएं हैं, क्योंकि तमाम लोग इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं। जब आप बीच में ले लेते हैं, एक बार दोबारा फिर बात करेंगे बाकी लोगों से, क्योंकि जॉइंट कमिश्नर सुमित कुमार हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, महत्वपूर्ण जो चीज़ें सामने निकल के आई, एक तो जागरूकता की कमी दिखाई दी, ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या हुई, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है शहर में और आप जागरूक इनको नहीं करवा पा रहे हैं, ये बड़ी समस्या है। दूसरी जो समस्या है सर्वर को लेकर आई कि सत्यापन, जो सेल्फ सर्टिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं, उससे पहले तमाम तरह की जो पूरी करनी होती है उनको फॉर्मेलिटी, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं फरीदाबाद के सभी वासियों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। जो अभी बातचीत हुई है, हम आज सैटरडे को हमने अपने ऑफिस के अंदर यहाँ पे कैंप लगा रखा था कि जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ की सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए हमने अपना कैंप ऑर्गेनाइज कर रखा था ऑफिस के अंदर। तो अभी हमसे काफ़ी सारे ये RWS के लोग मिलने के लिए आए थे और अपनी सेल्फ सर्टिफिकेशन में उनकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं उसके लिए आए हुए थे। तो मैं एक आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो ये सेल्फ सर्टिफिकेशन का काम है, हमारे आदरणीय मैडम मोना श्रीनिवासन जी, जो हमारी कमिश्नर मैडम है, उनके आदेश अनुसार हम इन कैंप्स का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को मैक्सिमम अच्छी सुविधाएं, जो भी दिक्कतें हैं उनको, वो हम दूर कर पाएँ उनकी। इसीलिए हम छुट्टी वाले दिन भी कैंप्स का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि छुट्टी वाले दिन क्या होता है कि जो भी लोग हैं वो अपनी नौकरियों से छुट्टी पे होते हैं, तो उनको आज के दिन टाइम मिल जाता है काम ये करने के लिए। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि मैं जॉइंट कमिश्नर फरीदाबाद ओल्ड में हूँ। पूरा फरीदाबाद 4 जोनों में डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें कि फरीदाबाद ओल्ड, फरीदाबाद वल्लभगढ़, फरीदाबाद NIT और फरीदाबाद चंदावली, ये अलग अलग जोन्स हैं। तो फरीदाबाद ओल्ड के अंदर 2 जोन हैं, 1 और 2। तो उन 1 और 2 के अंदर हमने सभी जितने भी RWs हैं उनको हमने रिक्वेस्ट की है कि वो आएँ, आगे आएँ, और जितनी भी प्रॉपर्टी IDs हैं उनको वो सेल्फ सर्टिफिकेशन के अंदर हमारी सहायता करें। अच्छा, ये तो सहायता वाली बात होगी, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये कामयाबी इस पे मिल जाए, लेकिन एक सर्वर की जो प्रॉब्लम बताई कि आप सेल्फ सर्टिफिकेशन से पहले जो तमाम चीज़ों को सही करना है, दुरुस्त तो उनको करना है, उसमें नाम डालते हैं तो कुछ और दिखता है, एड्रेस नहीं दिखता है, मोबाइल नंबर डालते हैं तो नाम गलत दिखता है, ये बड़ी समस्या है, इसको कैसे दूर कर रहे हैं? देखिए, जब हम कहीं पे कैंप लगाते हैं तो हमारे ऑफिस से हमने टीमें गठित कर रखी हैं। लगभग 6-7 के करीब कैंप दोनों जोनों के अंदर, हर जोन में 6-6 कैंप हमने ऑर्गेनाइज कर रखे हैं। हमारे ऑफिस से लगभग 2 या 3 आदमी उस कैंप के अंदर होते हैं। तो जब कोई भी आदमी हमारे पास आता है सेल्फ सर्टिफिकेशन के, तो वो ये बताता है कि सर इसमें मेरा मोबाइल नंबर गलत है, इसमें मेरा एड्रेस गलत है, इसमें मेरा नाम गलत है, इसमें मेरे प्लॉट का एरिया गलत है, इसमें जो उसकी आदर वो इंडस्ट्रियल है या वो एग्रीकल्चर है या वो रेजिडेंशियल है या वो कमर्शियल है, ये चीज़ जो भी चीज़ उसके अंदर गलत होती है तो हम उसकी मौके पर ही कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो जाए। जब उसका नाम अगर गलत है तो हम कोशिश करते हैं वो हाथ के हाथ वहीं पे उसी जो कैंप के अंदर वो ठीक हो जाए, और वो ठीक हो जाता है तो उसके बाद जब उसका सारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल्फ सर्टिफाइड कर दीजिएगा कि मेरी प्रॉपर्टी जो है ये ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी आपने जोन का जो जिक्र किया, आपने 1 और 2 जोन इसमें ओल्ड जोन में है MCF के, कितनी प्रॉपर्टी ID हैं, कितने का सत्यापन हो चुका है, कितनी बकाया हैं? लगभग 1.5 लाख के करीब प्रॉपर्टीज़ हमारी जोन 1 में है और 1,21,000 के करीब हमारी जोन 2 में है। इनमें से लगभग 50,000 के करीब जोन 1 में हम सेल्फ सर्टिफाइड कर चुके हैं और 21,000 के करीब हम जोन 2 के अंदर सेल्फ सर्टिफिकेशन हमारी हो चुकी है। लगता नहीं है आपको चुनौती बड़ी है, चूंकि आंकड़ा भी छोटा है जो सत्यापन का है? नहीं, चुनौती की कोई बात नहीं है जी, हम तो पूरी कोशिश करेंगे। और मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा कि जो फरीदाबाद के लोग हैं, RWS हैं, और जो वो हैं बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं, तो उनकी एनर्जी देख के हमें भी बहुत एनर्जी मिलती है कि हम भी और मैक्सिमम जितनी कोशिश हो उसकी उन लोगों की सेवा कर पाएँ और उन लोगों के काम करवा पाएँ। निश्चित तौर से, क्योंकि सुमित कुमार जॉइंट कमिश्नर हैं और जो कह रहे हैं कि वो चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, चूँकि लोगों को भी अच्छा बता रहे हैं, कोऑपरेट वो कर रहे हैं, इसीलिए वो इस काम को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं। आपसे बात कर लेते हैं, क्या नाम है, आप कहाँ से आते हैं? मेरा अमरीश त्यागी, सेक्टर 31 से आया हूँ जी। RWS। तो ये जो नागपाल जी ने बताया भी, इसमें नाम की और इसकी अपना मोबाइल नंबर की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। जो रजिस्ट्री कराते हैं ना, वहाँ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तहसील में इनको, इसलिए अब काफ़ी सुधार हो रहा है पहले से। अब कल हमारे 31 में भी कैंप लगा हुआ, इसमें अपना कम्युनिटी सेंटर में। नहीं, सुधार
आप जिक्र करें कि सुधार काफ़ी हुआ है, जो परेशानी भी आप बता रहे हैं लेकिन सुधार भी बता रहे हैं। अब ये बताइए कि ये परेशानी थी, ये दूर हो चुकी है, कौन सा सुधार क्या हुआ है? शुरू में सबसे पहले परेशानी ये थी, नाम की और मोबाइल नंबर की, एड्रेस की दिक्कत थी। इसमें प्लॉट नंबर कुछ था, उसका साइज जो था ना प्लॉट का, उसमें वो था। अब काफ़ी धीरे धीरे जैसे 1-2 बार पहले भी कैंप लगे, अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है इसमें। सुधार हो रहा है, फिर सुधार की प्रक्रिया जारी है, आप ये कह रहे हैं। आपको क्या लगता है और किस तरह की दिक्कतें हैं? चूंकि इन्होंने जो कहा, इसके इतर और क्या लगता है कि कहाँ जरूरत है किस चीज़ की अभी? सबसे पहले तो लोगों में गलतफहमी है। उनको, कुछ लोगों को ये लगता है कि इसकी ज़रूरत तभी पड़ेगी जब वो रजिस्ट्री कराने जाएंगे। तो इसके बारे में जागरूक करना पड़ेगा लोगों को कि प्रॉपर्टी आईडी सभी को बनानी जरूरी है, और वो टैक्स तभी से लग जाता है जब उनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो कुछ लोग बचना भी चाह रहे हैं इससे, प्रॉपर्टी आईडी करवाने से। हाँ, इसके अलावा प्रॉपर्टी आईडी बनवाने से, चूंकि आपने अच्छा जिक्र किया कि वो इसलिए बचते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ऑक्यूपेशन के बाद में वो तो शुरू हो चुका है। तो इनकी आप, चूंकि आप भी एक प्रतिनिधि के तौर पर हैं कि अगर आरडब्ल्यूए से जुड़े हुए हैं या पदाधिकारी हैं उनके, तो आप भी लोगों को क्या समझा पा रहे हैं कि ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं? हम अपना अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं और सोसाइटी में व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के थ्रू बताते रहते हैं कि सभी के लिए ये ज़रूरी है, नहीं तो इस पर पेनल्टी लगती जाएगी और वो अमाउंट बढ़ता जाएगा। आप कह रहे हैं बताते हैं, लेकिन जो जॉइंट कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि आंकड़ा अभी बहुत बड़ा है, सत्यापित हो नहीं पा रहे हैं, तो कितने लोगों को आप जागरूक कर पा रहे हैं? अब कैंप लगाएंगे सोसाइटीज़ में, जो बचे हुए लोग हैं उनको भी लाएंगे इसमें। बचे हुए लोगों को आगे लाने की बात हो रही है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये, चूंकि जागरूक करने की तो जिक्र कर ही रहे हैं और खुद एमसीएफ के अधिकारी भी जागरूक कर रहे हैं, कैंप बाकायदा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? सर, मैं सुमेर खत्री हूँ, ग्रेटर फरीदाबाद को बिलोंग करता हूँ। उनकी समस्याओं को आप रखने के लिए साहब से मिलने आए हैं। सबसे पहले तो हम सुमित कुमार जी को थैंक यू बोलेंगे कि जो पब्लिक जो प्रॉपर्टी की जो समस्या है, बड़ी समस्या है, उसको सोल्व करने के लिए डायरेक्ट वो पब्लिक से कांटेक्ट कर रहे हैं। और एक दूसरी सबसे बड़ी अच्छी जो बात हो रही है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन वाली बात है, जो एक आम आदमी के हाथ में पावर खुद दी जा रही है, जो ऑफिस के चक्कर काटने ना पड़े, जो एक इससे आम पब्लिक को बहुत फैसिलिटी मिलेगी। तो सबसे पहले तो इसके लिए थैंक यू सर। दूसरे जो समस्याएं हैं हमारी और जो इश्यूज़ हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे मैं ग्रेटर फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ, इसमें सबसे मैक्सिमम प्लॉटेड अबाउट 2000 एकड़ के हिसाब से प्लॉटेड एरिया सबसे ज़्यादा है वहाँ पे 40% के अराउंड पॉपुलेशन अभी आ चुकी है। तो जो प्रॉपर्टी आईडीज़ बनी है उसने उस एरिया को इग्नोर किया गया है, क्योंकि वो ज़्यादातर हाईलाइट जो सोसाइटी है उस पर फोकस हुआ है। प्रॉपर्टी आईडी जो वो मिस हो गया है, वो एरिया जो इग्नोर हो गया है, जो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी आईडीज़ नहीं बन पाई है। सेकेंडली, जो साहब ने बताया कि प्रॉपर्टी आईडीज़ को सोचते हैं कि मतलब तभी बनानी चाहिए, तब सेल परचेज करना है, ये नेसेसिटी लोग से, उस हिसाब से पब्लिक का भी थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है। तो इसमें तो कुछ ऐसे फार्मूले अपनाने चाहिए जो पब्लिक को नेसेसिटी को बढ़ावा दिया जा सके, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया जा सके। मैं आता हूं अभी आपके पास में, चूंकि सवाल महत्वपूर्ण आया है कि प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए लोग सोचते हैं कि जब काम पड़ेगा तभी उसको बनवाएंगे, तो उसको लेकर किस तरह से कदम उठा रहे हैं आप, सुमित कुमार जी? देखिए, लोगों में थोड़ी सी ये धारणा है कि भाई ये प्रॉपर्टी आईडी की हमें जरूरत सिर्फ तब पड़ेगी जब हम अपनी प्रॉपर्टी को सेल परचेज करेंगे या किसी को ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बता दूं कि प्रॉपर्टी आईडी को सेल्फ सर्टिफाइड करना और प्रॉपर्टी आईडी बनाना मैंडेटरी है। आगे आगे गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे हमें कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, चाहे मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है, चाहे पानी का बिल भरना है, उनमें हर एक चीज़ के अंदर सेल परचेज करनी है प्रॉपर्टी की, हर चीज़ों के अंदर हमें अपनी प्रॉपर्टी आईडी चाहिएगी। तो जैसा कि अभी आरडब्ल्यूएस ने बताया, हम उनके लिए मेरी कोशिश ये है कि हम सभी आरडब्ल्यूएस के साथ मिलके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, जिसके अंदर सभी ऑफिसर्स का, मेरे ऑफिस के सभी ऑफिसर्स का, जेटीओ मैडम का, हमारे असिस्टेंट्स का, जितने भी ऑफिशियल्स हैं जो इस काम में इन्वॉल्व हैं, उन सब का, इंक्लूडिंग मी, हम सब के मोबाइल नंबर भी उनको दे रहे हैं, ताकि मौके पे भी उनको अगर कोई दिक्कत आ रही है, किसी तरह की परेशानी है, कुछ भी उनको दिक्कत है, तो वो हमें इमीडिएटली कांटेक्ट करें, और ताकि हम मोबाइल पे उनका नंबर मोबाइल पे ही, व्हाट्सएप ग्रुप पे ही उनकी हम जो तकलीफ है या दिक्कत है उनको दूर कर सकें। दूसरी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपने ऑफिस के, हमने 4-5 मास्टर ट्रेनर। एक सवाल और भी आपसे मेरा, चूंकि आपने जब जिक्र किया है, तो इसी बीच में जिस तरह से परिवार पहचान पत्र को अब मैंडेटरी कर दिया गया है हर जगह पर, तो क्या ऐसा भी कोई आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि अगर निगम से संबंधित कोई काम हो तो उसका काम तब हो जब उसकी प्रॉपर्टी आईडी पूरी हो, सत्यापित हो? देखिए, हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे ऑफिस में किसी काम के लिए आए तो हम उसको पहले कहें कि अपनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर लें, सेल्फ सर्टिफाई कर लें, ताकि मतलब ये जो हमारा आंकड़ा है, जो सरकार चाह रही है कि ये प्रॉपर्टी आईडीज़ जो सेल्फ सर्टिफिकेशन हो जाए, वो मैक्सिमम उस पर पहुँच जाए। मैं बीच में आपको बता रहा था कि हम ये काम भी कर रहे हैं कि हम अपने ऑफिस में हमने कुछ ऐसे मास्टर ट्रेनर्स तैयार कर रखे हैं
कि कोई भी RWA हमारे पास आके अपने RWA के ऑफिस से अगर 1 या 2 बंदों को अगर हमें वो प्रोवाइड करवा दें उनको, तो हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद ही रहे कि वो आदमी अपने एरिया के अंदर, अपनी चाहे वो फ्लैट्स के अंदर या अपनी सोसाइटी के अंदर, वो अपने जितने भी लोग वहाँ हैं उनको अवेयर करके और उनकी प्रॉपर्टीज़ को सेल्फ सेटिस्फाइड करवाने में उन लोगों की हेल्प करें। तीसरा ये है कि हम कोशिश ये भी कर रहे हैं, RWS की मीटिंग के दौरान एक चीज़ हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम एक मीटिंग हर महीने RWS के साथ रखें, जिसमें मेरे ऑफिस के सभी ऑफिसर्स होंगे और RWS की उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, चाहे वो किसी चीज़ से भी संबंधित है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट से संबंधित है, चाहे वो कूड़े से संबंधित है, चाहे सैनिटेशन से संबंधित है, चाहे प्रॉपर्टीज़ ID से संबंधित है, किसी चीज़ से भी संबंधित है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि वो ऑफिस में बैठ के और आमने सामने हम उन्हीं ऑफिसर्स के साथ उनका वो इंटरेक्शन करवा के, ताकि मौके पर समाधान हो जाए और हम अपने फरीदाबाद को साफ़ सुथरा कर पाएँ और लोगों की जो तकलीफ़ें हैं, लोगों की जो दिक्कतें हैं, उनको हम मैक्सिमम कोशिश करें कि वो दूर हो पाएँ। लोगों की दिक्कतें हैं उनको दूर करने की कोशिश लगातार की जा रही है और इंडिया न्यूज़ हरियाणा का भी मकसद यही है कि लोगों की समस्याओं को शासन और प्रशासन तक पहुंचाया जाए। और आज चूंकि प्रशासन के साथ में तमाम लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं और हम देख भी रहे हैं कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं या समस्या बता रहे हैं तो खुद जॉइंट कमिश्नर उनको नोट भी कर रहे हैं और उनका ऑन कैमरा जवाब भी दे रहे हैं। तो ये बेहतरीन है कि तालमेल लोगों के साथ में अधिकारियों का साफ तौर से दिखाई देता है। आपसे बात करेंगे, चूंकि आप लगातार सोशल वर्क करते रहते हैं, प्रॉपर्टी ID को लेकर भी कई चीज़ें आप बार बार सुझाव भी देते रहे हैं, क्या दिक्कतें आती हैं और क्या सुझाव हैं आपके? एक तो सबसे बड़ी बात, ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो जॉइंट कमिश्नर साहब ने ये लिया है यहाँ पर। देखिए, मैं ग्रेटर फरीदाबाद से आता हूँ और हरियाणा सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया कि हर प्रॉपर्टी का ID बनाया जाए। इन एसेंस वो एक तरीके से आधार कार्ड है हर प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर्टी जो है वो उसके हिसाब से सेल, परचेज या फैमिली ट्रांसफर्स होते हैं। ग्रेटर फरीदाबाद में जो जनसंख्या आ रही है वो आप देखेंगे कि ज़्यादातर फरीदाबाद के बाहर के लोग हैं। इवन NIT से लोग शिफ्ट कर रहे हैं, सेक्टर से शिफ्ट कर रहे हैं, दिल्ली से शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरे शहरों से शिफ्ट कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी ID उनके लिए एक नई चीज़ है। तो उसके लिए लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, नौकरी पेशा लोग हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, तो उसके कारण जो है वो उनको बड़ी दिक्कत होती है प्रॉपर्टी ID बनवाने में और प्रॉपर्टी ID करेक्शन कराने में। प्रॉपर्टी ID बनवाना शायद इतना मुश्किल नहीं है जितना कि प्रॉपर्टी ID में करेक्शन करवाना जितना डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्कुल 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 बड़ा सवाल है। चूंकि हम एक बार लास्ट में आखिर में जॉइंट कमिश्नर सुमित कुमार जी से दोबारा बात कर लेंगे। अब आपने सर तमाम लोगों की समस्याएं सुनी, आपके सामने थी, आपने नोट भी किया और आप जवाब भी उनका बखूबी दे ही रहे हैं। और क्या लगता है जिस तरह से समस्याएँ आई हैं आपके सामने, चूँकि ये भी प्रबुद्ध वर्ग हैं, RWA से ताल्लुक़ रखते हैं सभी, तो जितनी समस्याएं इनको पता है वो आप तक पहुंची हैं, और क्या आगे समाधान क्या है और आगे कैसे से आगे बढ़ाएंगे? जैसा मैंने आपको बताया कि हम कोशिश करेंगे कि हम हर महीने RWS के साथ बैठ के मीटिंग करें और इनकी जिस तरह की भी प्रॉब्लम हो, चाहे सफाई से संबंधित या और भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो जो हमारी नगर निगम से संबंधित है, हम उसको कोशिश करेंगे पूरी दूर करने की। और आप लोगों के माध्यम से भी मैं फरीदाबाद के सभी निवासियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि फरीदाबाद के अंदर जितने भी लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल्फ सर्टिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, लोगों को जागरूक करें, दूसरे लोगों को भी एनकरेज करें करने के लिए, ताकि मैक्सिमम लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं सेल्फ सर्टिफाइड हो जाए। क्या सर्वर प्रॉब्लम की जो दिक्कतें, मुझे जो लगता है कि जो तमाम चीज़ों के बीच में जो निकल के आई वो ये हैं कि वो गलतियाँ उसमें ज़्यादा हैं और करेक्शन हो नहीं पाती। सर्वर की जहाँ तक बात है वो टेक्निकल इशू है। सर्वर अगर डाउन हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही डाउन रहता है, कई बार 1-2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए कई बार सर्वर डाउन हो जाता है। तो इसीलिए हमने ये कोशिश की है कि हम सैटरडे संडे को भी और वर्किंग आवर्स के ऑफिस आवर्स के बाद भी 5 से लेकर 7 बजे तक भी हम कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम छुट्टी वाले दिन भी कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम सैटरडे संडे को भी कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे ऑफिस के अंदर परमानेंट हमने एक बेंच लगा रखा है, हेल्प डेस्क लगा रखा है हमारे कमिश्नर मैडम की इजाज़त से, हमारी कमिश्नर मैडम की उनकी गाइडलाइन के अंदर, कि जो भी आदमी किसी भी समय हमारे ऑफिस में, हमने मोबाइल्स नंबर भी आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं RWS को और लोगों को, कि भी किसी भी समय अगर वो चाहें तो हमारे ऑफिस से कांटेक्ट करके, हमारा जो हेल्प डेस्क है उससे कांटेक्ट करके, और जो भी उनको प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी IDs को ठीक करवाने के लिए हम उनके लिए तत्पर हैं, उनके लिए 24 घंटे हम उनके लिए उपलब्ध हैं।
निश्चित तौर से बड़ा भरोसा दिला रहे हैं जॉइंट कमिश्नर सुमित कुमार, चूंकि लगातार पब्लिक के बीच में हैं और तमाम जो प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है, ना केवल प्रॉपर्टी आईडी बल्कि आरडब्ल्यूए के साथ में हर महीने मीटिंग करके वहां की बाकी तमाम समस्याओं, मूलभूत समस्याओं के बिजली की, पानी की समस्या हो या सड़कों की समस्या हो, सफाई की हो, उन पर भी ध्यान देने की बात कही जा रही है। वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी समस्या को लेकर आपके सामने होंगे रूबरू। धन्यवाद।